नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल जब एकादश भाव में कन्या राशि में जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। इस संयोग के साथ लग्नेश मंगल का प्रभाव जातक अपने जीवन में किस प्रकार का देखता है, इन सभी बातों को समझेंगे। बात हो रही है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न का मतलब है यह जो लग्न भाव है इसको हम लोग पहला भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 8 नंबर लिखा आएगा। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक लग्न की बात होगी तो लग्न भाव में 8 नंबर राशि बनेगी। लग्नेश एकादश भाव में जहां पर 6 नंबर लिखा रहा है इसको हम लोग लाभ भाव और एकादश भाव दोनों कहते हैं। 11वां भाव भी कह सकते हैं क्योंकि लग्न भाव से इसको अगर काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां एवं 11वां। लग्नेश अपने से एकादश भाव में जाकर लाभ भाव में विराजमान है कन्या राशि में। और वृश्चिक लग्न के चार्ट में आप सभी यह भी जानते हैं लग्नेश मंगल के साथ साथ षष्ठेश भी मंगल ही होते हैं। छठे भाव में 1 नंबर राशि बनती है। वृश्चिक लग्न में 1 नंबर राशि मेष राशि जिसके स्वामी ग्रह भी मंगल ही होते हैं। अगर यहां से काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे भाव के स्वामी अपने से छठे भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग का प्रभाव किस प्रकार का जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा इसको समझेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं वृश्चिक लग्न का मतलब होता है लग्नेश मंगल है और जातक की पर्सनालिटी पर मंगल का विशेष प्रभाव देखा जाता है। लग्नेश का विशेष प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तित्व पर ज्यादा होता है। लग्नेश का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्नेश कहाँ पर जाकर विराजमान है, किस भाव में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के प्रभाव में, यह सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्नेश बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में लग्न चार्ट में माना जाता है। यहाँ पर पता चल रहा है कि लग्नेश अपने से एकादश भाव में जाकर विराजमान है कन्या राशि में। अगर इसको सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि यह एक महाधन योग का निर्माण कर रहा है। लग्नेश का संबंध जैसे ही लाभ भाव से होता है तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा अपने जीवन में अपने पर्सनालिटी के बल पर, अपने व्यक्तित्व के बल पर धन अर्जित करेगा, लाभ अर्जित करेगा। सामान्य तौर पर आप जानते हैं वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है बहुत ही ऊर्जावान होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, एनर्जेटिक होता है, हार उसे पसंद नहीं होता है, जीतने का हर प्रकार का प्रयास करता है, यह भी कह सकते हैं। साथ में ऐसा जो जातक होता है युद्ध क्षेत्र में बड़ा पराक्रम दिखाने वाला होता है, डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है, रहस्यवादी होता है थोड़ा सा वृश्चिक लग्न का जातक। साथ में वृश्चिक राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आता है तो ऐसा जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है। जो भी डिसीजन लेता है थोड़ा लेने में देरी जरूर करता है लेकिन एक बार जब वो डिसीजन ले लेता है तो अपने फैसले पर टिका रहता है, ऐसा कह सकते हैं। धैर्य की कमी थोड़ी सी देखी जाती है क्योंकि एनर्जी की मात्रा जहां पर ज्यादा होगी वहां पर पेशेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। ये सामान्य सा अफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जब षष्ठेश अपने से एकादश भाव में जाकर विराजमान होंगे तो पता चल रहा है कि जातक अपने जीवन क्षेत्र में छठे भाव से जुड़े हुए जो भी भाव क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से जुड़कर जातक धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक
जनता से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके धन प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक कोई एनजीओ चलाकर धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में नौकरी करके भी धन अर्जित कर सकता है इस संयोग के साथ में। साथ में थोड़ा यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जातक अधिवक्ता भी हो सकता है, जुडिशरी के क्षेत्र से जुड़ के भी धन अर्जित कर सकता है इस संयोग के साथ में, यह भी पता चलता है। साथ में हमें देख रहे हैं कि इस संयोग में षष्ठेश मंगल जब यहां पर जाकर विराजमान होंगे और लग्नेश भी है, एकादश भाव के स्वामी ग्रह बुध यहाँ पर बनेंगे। एकादश भाव के अंदर 6 नंबर राशि बन रही है। 6 नंबर राशि बुध की उच्च राशि होती है और उस राशि में जब मंगल विराजमान होंगे तो थोड़ा सा इस संयोग में मंगल से मिलने वाला जो प्रभाव होगा थोड़ा नकारात्मक भी जरूर रहेगा। जातक अपने व्यक्तित्व के बल पर धन अर्जित जरूर करेगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व में धन अर्जित करना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस संयोग के साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो मित्र मंडली के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा उसको नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, मतलब उनसे जुड़ के जातक को नुकसान हो सकता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक का थोड़ा सा अपने बड़े भाई के साथ में अनबन की स्थिति भी देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल बुध को शत्रु मानता है और मंगल यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में जाकर विराजमान है। हालांकि इस भाव के भाव कारक गुरु होते हैं और गुरु के साथ मंगल का अच्छा संबंध होता है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि जातक को थोड़ा सा अपने बड़े भाई के साथ में संबंध को बहुत ही सूझबूझ के साथ में निभाने का प्रयास करना चाहिए, अनबन की स्थिति बन सकती है। दोस्तों से खासकर सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर अगर कोई अच्छा दोस्त है तो उसके साथ जो व्यवहार है बहुत ही संतुलित करे, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि मंगल लाभ भाव से जब संबंध बना रहे हैं और यहाँ पर संबंध बनाकर ये पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। पंचम भाव में 12 नंबर राशि बन रही है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह गुरु की राशि के साथ में मंगल का जब संबंध बनेगा तो इस संयोग के साथ में हमें कहेंगे कि ऐसा जातक बोलने वाला कोई कार्य करके भी जीविकोपार्जन कर सकता है, लाभ हासिल कर सकता है। गुरु की राशि बन रही है पंचम भाव में और लग्नेश का संबंध पंचम भाव से होना बताता है कि जातक युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो ज्ञान होगा उसको अर्जित करेगा, उसमें पारंगत हासिल करेगा। अस्त्र शस्त्र से जुड़ा हुआ जो ज्ञान होता है उस पर जातक की विशेष पकड़ देखी जा सकती है। साथ में जातक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेगा और उसमें बहुत हद तक सफल भी होते हुए देखा जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा जो जातक होगा मंगल के क्षेत्रों से जुड़कर के भी धन अर्जित कर सकता है। ऐसा जातक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके भी धन अर्जित कर सकता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के तौर पर भी कार्य करके धन अर्जित करने वाला हो सकता है। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि मंगल जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो इनकी 3 दृष्टियां होती है, आप सभी जानते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। मंगल की दृष्टि पहली दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर, मंगल की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी। यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि मंगल की जो पहली दृष्टि दूसरे भाव पर होना बता रहा है कि जातक की वाणी थोड़ी सी जो है कि नकारात्मक होगी, रूड हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, वाणी दोष के रूप में इसको देख सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ में थोड़े से अनबन की स्थिति बन सकती है। साथ में जातक की वाणी एग्रेसिव होने के कारण जातक किसी को भी अपनी वाणी से रुष्ट कर सकता है, नाराज कर सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करके जातक धन अर्जित कर सकता है, यह भी हमें पता चल रहा है। और लग्नेश का संबंध, ये बड़ी बात देख लीजिए, इस संयोग में पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध लाभ भाव से भी है और प्लस दृष्टि संबंध मंगल का दूसरे भाव से होना, यह अपने आप में महाधन योग का निर्माण कर रहा है। ऐसा जातक जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करके या मंगल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करके बड़ा धन अर्जित करने वाला भी हो सकता है। साथ में यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मंगल की दूसरी जो दृष्टि है पंचम भाव से, इसके बारे में हमने बता ही दिया कि ऐसा जो जातक होगा अपने शिक्षा को पूर्ण करने के लिए वो एक्टिव रहेगा और उसको बहुत हद तक पूर्ण करेगा।
साथ में जातक का जो पकड़ होगा अपने संतान पर वो भी उसकी मजबूत होगी। संतान उसके सम्मान करने वाले होंगे, उसकी बात को मानने वाले होंगे, उसके नियंत्रण में रहेंगे। साथ में ऐसा जो जातक होगा, संतान पक्ष से जो भी उसकी उम्मीद होगी वो भी पूर्ण होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। साथ में मंगल जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो तीसरी जो दृष्टि होगी छठे भाव पर होगी। छठे भाव पर जैसे ही लग्नेश का संबंध होता है, इस संयोग के साथ में जातक को खासकर सोचकर समझकर कर्ज लेना चाहिए। कर्ज लेने के बाद थोड़ा सा उतारना मुश्किल होता है इस संयोग के साथ में। ऐसे जातक के हम ये कह सकते हैं कि वाद विवाद भी हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी देखे जा सकते हैं लग्नेश का जब संबंध छठे भाव से होता है। और साथ में जातक के व्यक्तित्व में प्रतियोगिता का भाव बहुत ज्यादा जागृत होगा। किसी भी क्षेत्र में वो दूसरे को अपने से पीछे रखना चाहेगा, इस तरह के संयोग। और दूसरा जो है कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जातक को मंगल से संबंधित जो परेशानियां होती है, जैसे ब्लड से संबंधित जो परेशानियां होती है, उसको लेकर जातक को सावधान रहना चाहिए। हड्डियों से संबंधित जो परेशानियां होती है उसको लेकर जातक को सावधान रहना चाहिए। इस संयोग का पूर्ण प्रभाव इस तरह का हम सभी देखेंगे जातक का, किसी का भी अगर इस प्रकार का संयोग है तो। लेकिन ये जो बताया गया है प्रभाव, यह कितना प्रभावी होगा वो डिपेंड करेगा पूरे लग्न चार्ट में सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितनी डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।